यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवित भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में भगवान अवतार लेते हैं। अपने इसी संकल्प और कर्तव्य की पूर्ति करते हुए भगवान नारायण ने एक बार परशुराम नाम से भी अवतार लिया। इस अवतार में भगवान ने शिक्षा दी कि धर्म की रक्षा के लिए शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र का प्रयोग करना भी आवश्यकता के अनुसार नीति युक्त ही है। भगवान श्री नारायण के 24 अवतारों में 16वें अवतार और प्रमुख 10 अवतारों में 6वें अवतार भगवान श्री परशुराम जी की जयंती वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को मनाई जाती है। किंतु मात्र तृतीया कह देने से श्री परशुराम जयंती के पर्व का दिन सुस्पष्ट नहीं हो जाता। तृतीया तिथि के किस भाग में, किस स्थिति में, अर्थात भगवान श्री परशुराम जी का जन्म तृतीया को सुबह, शाम, दोपहर या रात्रि में कब हुआ था, ये सब भी स्पष्ट होना आवश्यक है। और ये सब विषय हमारे सनातन हिंदू धर्म के ग्रंथों में, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उपलब्ध होते हैं। भगवान श्री परशुराम जयंती के दिन का, पर्व का निर्धारण करने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि भगवान का जन्म किस समय कब हुआ। इस संबंध में भविष्य पुराण में कहा गया है, वैशाखस्य शते पक्षे तृतीयायां पुनर्वसौ निशायाः प्रथमयामे समाख्यः समये हरिः। अर्थात भगवान श्री परशुराम जी का जन्म वैशाख के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि में पुनर्वसु नक्षत्र में रात्रि के प्रथम प्रहर में यानी कि सूर्यास्त के बाद हुआ था। इसी संबंध में धर्म सिंधु में भी लिखा है, इयम रात्रि प्रथमयाम व्यापिनी ग्राह्या। पुरुषार्थ चिंतामणि में लिखा है, सा प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या। अर्थात हमको श्री परशुराम जयंती उस दिन मनानी चाहिए जिस दिन सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में रात्रि के प्रथम प्रहर में तृतीया तिथि उपस्थित हो, भले ही उस दिन पूरे दिन द्वितीया ही क्यों न रही हो। श्री परशुराम जयंती का ये पर्व सूर्योदय के समय उपस्थित तृतीया से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। श्री परशुराम जयंती का सीधा और स्पष्ट संबंध सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में रात्रि के प्रथम प्रहर में व्याप्त उपस्थित रहने वाली तृतीया तिथि से है। हम अधिकतर श्री परशुराम जयंती को सूर्योदयकालीन तृतीया तिथि में अर्थात अक्षय तृतीया वाले दिन ही मान लेते हैं, जो शास्त्रीय दृष्टि से सर्वथा अनुचित है। श्री परशुराम जयंती के साथ साथ कोई भी पर्व जिस दिन शास्त्रों के अनुसार निर्धारित और घोषित हो, उसी के अनुसार उस पर्व से संबंधित पूजनादि कर्म को करना और मनाना चाहिए। अक्षय तृतीया को ही श्री परशुराम जयंती मनाने वाली या मानने वाली परंपरा से बिल्कुल भी इस पर्व को नहीं मनाना चाहिए। अक्षय तृतीया और श्री परशुराम जयंती ये दो अलग अलग पर्व हैं। दोनों पर्वों का कर्मकाल यानी पर्व का दिन सुनिश्चित करने के सिद्धांत और सूत्र भी अलग अलग हैं। ये हो सकता है कि कभी किसी वर्ष तिथि के प्रारंभ और समाप्ति काल के कारण ये दोनों पर्व श्री परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया ये दोनों ही पर्व एक ही दिन उपस्थित हो जाएं, किंतु उन्हें हमेशा एक ही दिन मनाना बिल्कुल भी शास्त्रोचित नहीं है। ऐसा करना स्पष्ट रूप से शास्त्रों की मर्यादा और उनके आदेशों का उल्लंघन करना है। इस वर्ष ईस्वी सन 2020 में वैशाख शुक्ल पक्ष में दिनांक 25 अप्रैल शनिवार को द्वितीया समाप्त हो रही है दोपहर 11:52 पर। इसके उपरांत तृतीया प्रारंभ हो जाएगी, जो दूसरे दिन 26 अप्रैल रविवार को समाप्त होगी दोपहर 1:23 पर। इस गणित से स्पष्ट हो जाता है कि सायंकाल के समय तृतीया तिथि मात्र 25 अप्रैल को ही उपस्थित है। 26 अप्रैल को सायंकाल के समय तृतीया तिथि बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए प्रत्येक हिंदू को
श्री परशुराम जयंती का ये पर्व 25 अप्रैल 2020 शनिवार को मनाना ही शास्त्रोचित है। इसलिए हम सभी हिंदू भाई बहनों को श्री परशुराम जयंती का ये पर्व निश्चित रूप से निश्चिंत होकर के 25 अप्रैल शनिवार को से मनाना चाहिए। अब चूँकि इस समय देश में कुछ समस्याएं हैं, तथाकथित कोरोना नाम की महामारी से सब भयभीत हैं, सरकार ने सबको अपने अपने स्थानों पर रोक रखा है। ऐसी स्थिति में हम सभी हिंदू भाई बहनों को श्री परशुराम जयंती के पर्व पर 25 अप्रैल शनिवार को दिन में अपने घरों में यथास्थिति के अनुसार भगवान श्री परशुराम जी का पूजन करना चाहिए। सायंकाल को प्रदोष बेला में सूर्यास्त के उपरांत अपने घरों की छतों पर दीपक जला करके श्री परशुराम जयंती पर्व को मनाएं और भगवान परशुराम जी से ये प्रार्थना करें कि धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए वो हमें बल, बुद्धि, विवेक प्रदान करें। इसी के साथ एक बात अवश्य कहना चाहेंगे, अक्षय तृतीया का पर्व 26 अप्रैल को ही है। अक्षय तृतीया से संबंधित सभी धर्म कार्य आप 26 अप्रैल को ही करें। आप सभी को श्री परशुराम जयंती पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।